फ्रेंड्स, अक्सर जब भी हम कोई नया काम करते हैं, किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, फिर चाहे वो हमारा कोई इंटरव्यू हो या किसी नए रिलेशनशिप की जस्ट बिगिनिंग, एक फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। और इस फीलिंग के कारण हम कई बार कोई स्टेप्स नहीं लेते, कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं या फिर अपने आप को ही परेशान करने लगते हैं अपने थॉट्स की वजह से कि हमने ये काम क्यों किया। और इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे टिप्स जिससे कि आप इस इनसिक्योरिटी की फीलिंग से बाहर आ पाएंगे और आप सिक्योरिटी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ मूव कर पाएंगे। वो सारे एक्शंस ले पाएंगे जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ, आपके ड्रीम्स की तरफ ले जा पाए। मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला, मैं हूँ आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल पर मैं लेके आती हूँ इंस्पिरेशनल वीडियोस, मेडिटेशन ऑडियोज और ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स जिससे आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय और सक्सेस को एक्सपीरियंस कर सके। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। फ्रेंड्स, इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली जब भी हम सोचते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की। बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं, हमें लगता है कि अभी हम तैयार नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे। अगर मैं इन फीलिंग्स को डिवाइड करूँ तो हमारे पास मेनली 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम इनसिक्योरिटी को फील करते हैं। सबसे पहला रीज़न है एक थॉट, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट परफेक्ट येट। यानी कि हमें लगता है कि हम अपने में पूरी तरह सक्षम नहीं है अपने ड्रीम्स को अचीव करने में, उनका उस काम को करने के लिए जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया इंटरव्यू आता है तो हमें लगता है मे बी आई एम नॉट येट रेडी, अभी मैं तैयार नहीं हूँ उस इंटरव्यू को देने के लिए। या फिर किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बात आती है तो नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं कमिट करना, मे बी बाद में, बट अभी आई एम नॉट रेडी। सेकेंड फियर है फियर ऑफ लूजिंग। हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके जो हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से हम उस चीज़ को भी लूज ना कर दे जो हमारे पास ऑलरेडी है। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। कुछ कई सारे लोग अपने ड्रीम्स को दबा देते हैं। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो कोई नया बिजनेस सिर्फ इसी डर के कारण नहीं स्टार्ट कर रहे कि उनको लग रहा है कि अगर हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और हम फेल हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ऑलरेडी हमारे हाथ में है, जो जॉब हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं, हम उसे भी ना खो दें। और तीसरा रीज़न जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो है सेल्फ डाउट। हमें डर लगता है कि कहीं ये नया डिसीजन हमें ऐसी जगह ना पहुंचा दे जो गलत है, हम किसी गलत डायरेक्शन में ही ना चल पड़े और बाद में हमें वापस आने में बहुत मुश्किल हो। हम अपने आप को इसी डर के कारण रोकते रहते हैं, इसी इनसिक्योरिटी में हम जीते रहते हैं कि ठीक है, अभी हम जहाँ है वो ठीक जगह है, क्योंकि अगर हम गलत चले गए तो क्या होगा, अगर इसमें प्रॉब्लम्स आ गई तो क्या होगा। और इन्हीं डर के कारण हम बहुत सारे ऐसे डिसीजंस मिस कर जाते हैं जो हमें हमारे ड्रीम्स तक पहुंचा सकते थे। वो परफेक्ट करियर, वो परफेक्ट बिजनेस, वो परफेक्ट रिलेशनशिप दे सकते थे। क्या कभी आपने इस इनसिक्योरिटी को फील किया है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी इसी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स की वजह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, मगर आपको यकीन है कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएगा तो ज़रूर सक्सेसफुल होगा, तो उस इंसान को इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, आते हैं 5 ऐसे टिप्स पे जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी लाइफ में इनसिक्योरिटी के जोन से बाहर निकल के सिक्योरिटी के जोन में जाने के लिए। वो सारे एक्शन स्टेप्स जो आपको लेने चाहिए अपनी सक्सेस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को इन्वेल करने के लिए, वो सारे स्टेप्स लेने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज द इंटरनल ब्लॉक्स। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आप तभी कर पाएंगे जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे, जब आप ये चीज मान लेंगे कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम है और मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। जब तक आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी तब तक आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? अगर आपको लगेगा कि लाइफ तो ऐसे ही होती है तो आप अपनी लाइफ वैसे ही जिएंगे। मगर जिस सेकेंड आपके माइंड में आएगा कि नहीं, ये एक प्रॉब्लम है, मुझे इससे बेटर सॉल्यूशन चाहिए, मुझे इससे बेटर स्टेट ऑफ माइंड चाहिए,
उस सेकंड आप सॉल्यूशंस ढूँढने लगेंगे। सो आप ध्यान दें कि आपके कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो आपको आपकी गोल की तरफ ले जा सकते हैं। मगर आपका कोई ऐसा बिलीफ बना हुआ है, कोई ऐसा आपका डर बना हुआ है जिसकी वजह से आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे। अपने इंटरनल ब्लॉक्स की एक लिस्ट बनाएं और देखें कि वो जो आपके फियर्स हैं वो कितने रियल हैं और वो कितने सिर्फ आपके एक इमेजिनेशन के अंदर हैं। क्या आप सिर्फ एक्शन इसलिए नहीं ले रहे कि आपको डर है कि आप फेल हो गए, या फिर आपने जो आपके पास ऑलरेडी है उससे सब कुछ लूज कर दिया तो क्या होगा, या फिर आपको डर है कि आप एम्बैरस होंगे इसलिए आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि लोग आपका मजाक उड़ाएं। कौन सा ऐसा रीजन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब आते हैं सेकंड स्टेप पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड टिप है रिकॉग्नाइज द सोर्स। बहुत ज़रूरी है आप ये जानें कि जो आपकी ये थॉट्स अभी आ रही हैं, जो आपके बिलीव्स अभी बन गए हैं, उसका सोर्स क्या है, वो किस जगह से स्टार्ट हुई थी। जब आपको ये पता लगेगा कि वो मेमोरी जो आपके माइंड में इस टाइम पे एक परमानेंट बिलीफ बना हुआ है वो कहाँ से आई है, तब आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। हमारे बहुत सारे बिलीव्स तभी बन जाते हैं जब हम 7 साल से भी छोटे होते हैं। तब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें ये चीज़ें बताते हैं और वो हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हैं। क्योंकि जब हम 7-8 साल से छोटे होते हैं तब हमारे पास रीजनिंग पावर्स नहीं होती। हमारे साथ जो भी घटित हो रहा होता है, हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं, जो वो बता रहे होते हैं, हम उसको सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं अपने माइंड में। हम उसको सिंपली बिना किसी क्वेश्चन के ले लेते हैं और इसलिए वो हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन चुका होता है। हो सकता है कि आपने किसी को फेल होते हुए देखा हो सकता है आपको खुद के फेलियर्स का एक्सपीरियंस हो और आपने देखा हो कि जब मैं छोटी-छोटी चीज़ों में फेल हो रही थी, या फिर बहुत सारी छोटी ऐसी चीज़ें जैसे कि कोई एग्ज़ाम जिसमें मैं फेल हुई थी, कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, उन चीज़ों की वजह से आपका एक बिलीफ बना कि अगर मैंने अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके काम किया और मैं फेल हो गई, तो लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। सो जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है वो कहाँ से आ रही है? किसी चाइल्डहुड की मेमोरी से आ रही है, या फिर बड़े होकर भी आपके कोई ऐसे पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसने आपको ये बिलीफ दे दिया है? जो भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं उनको एक डायरी में ज़रूर नोट करें। और फिर हम आएँगे थर्ड स्टेप पे और वो है प्रैक्टिस सेल्फ अप्रूवल। यानी कि आप खुद से बात करें। आपके अंदर जो एक क्रिटिक है, जो एक पर्सन है जो बता रहा है कि आप अभी रेडी नहीं हैं, आप अभी उस काम को करने के लायक नहीं हैं, आप अभी इस चीज़ को ना करें या फिर आप फेल हो सकते हैं। जो भी आपका इनर क्रिटिक आपको बता रहा है, आप उसे चुप कराने की कोशिश करें और इसकी जगह सेल्फ अप्रूवल स्टार्ट करें, सेल्फ अप्रूवल प्रैक्टिस करें। उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके साथ एक स्टेटमेंट शेयर कर लेती हूँ जो कि मैं बहुत कॉमनली यूज़ करती हूँ, और वो है इवन दो आई फील। उसके बाद जो भी मेरी नेगेटिव इमोशन है उसके बारे में मैं सोचती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो नेगेटिव इमोशन होगा इनसिक्योर। सो इवन दो आई फील इनसिक्योर, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली। और ये एक बहुत ही पावरफुल सेल्फ अप्रूवल स्टेटमेंट है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसकी पावर को समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हम अपने आप को सबसे कम बोलते हैं। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जब आप इसे प्रैक्टिस करें तो इसके रिजल्ट्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। टिप नंबर 4 है फाइंड अ बडी एंड अ मेंटोर। यानी आप दो व्यक्तियों को अपनी लाइफ में ज़रूर ढूंढें। सबसे पहला एक बडी, एक ऐसा फ्रेंड जो आपकी बात बिना किसी जजमेंट के सुन सके, जो आपको हेल्प कर सके आपकी इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने की। और ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है वो भी आपकी जैसी सिमिलर जर्नी पे हो और वो भी कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा हो, वो ऐसा इंसान ढूंढ रहा हो जिस पे वो रिलाय कर सके। तो आप किसी के अच्छे बडी बने और अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे बडीज को अट्रैक्ट करें कि आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी की तरफ मूव कर सके। और सेकंड पर्सन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ को एक्चुअली में चेंज कर सकते हैं, वो है एक कोच और मेंटोर। आपके जो मेंटर होंगे वो आपको गाइड कर पाएंगे कि आपकी जो
इश्यूज आ रहे हैं उनका रूट कॉज क्या है, किस तरीके से आप उसे ओवरकम कर सकते हैं। अक्सर जब हम खुद अकेले बैठते हैं और अपने इश्यूज को अपने आप ही रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम पुराने पैटर्न्स में ही चलते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किस तरीके से हम अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करें और नई जगह पहुंच पाए। वो नया बिलीफ है क्या जो हमें चाहिए इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, और एक मेंटर या आपको कोच आपको उस बिलीफ को ढूंढने में मदद कर पाएगा। और फाइनल टिप है, सेट योरसेल्फ अ रियलिस्टिक गोल। जब भी आपको लगे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाले हैं इस काम को करने के लिए, तो उस काम को आप छोटे छोटे पीसेस में चंक डाउन करें और जो सिंपलेस्ट पॉसिबल रियलिस्टिक गोल है उसको बनाएं। उस बड़े टास्क को करने के लिए सबसे छोटा स्टेप आपको क्या लेना पड़ेगा और आप उसे ले पाएंगे या नहीं, वो आप डिसाइड करें। जैसे ही आप वो डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आप फर्स्ट स्टेप करेंगे, फिर सेकंड स्टेप करेंगे, और धीरे धीरे आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। आपको वो अब एक बड़ा टास्क नहीं लग रहा होगा, और ना ही अब आपको ऐसा फील होगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन को पूरी तरीके से छोड़ना पड़ रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, तो एक अच्छा सजेशन ये हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को एज अ साइड बिजनेस स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपनी जॉब से अपने बिजनेस में ट्रांजिशन करें। अगर आप कोई रिलेशनशिप बिगिन करने वाले हैं, तो एज अ फ्रेंड स्टार्ट करें। आप उस इंसान से बातें करें, उसे समझें, और उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि वो कहीं पे जा रहा है रिलेशन, तो आप उसमें कमिटमेंट की तरफ बढ़ें। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है, आप उसे छोटे से स्टेप में कन्वर्ट कर ले, एक रियलिस्टिक गोल बनाएं और उसकी तरफ मूव करते रहें। आपको ये टिप्स कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियोस बना रही हूँ और मेरे पास अभी कोई एडिटर नहीं है। सारी वीडियोस मैं खुद बना रही हूँ, खुद से एडिट कर रही हूँ, और उसमें बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगता है। सो आई होप आपको ये एफर्ट पसंद आया है। अगर आया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपके फीलिंग्स हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक्स हैं जिन पे आप वीडियोस मुझसे बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लेना, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर ले, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दे, क्योंकि जब आप उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हैं और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है। ये सारे व्यूज़, ये सारी लर्निंग्स जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है और अप्लाई करी है, वो सारी आपके साथ शेयर करने के लिए मेक श्योर आप इसे ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर ले। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।